एक व्यक्ति अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक महिला को इस तरीके से मारता है कि सबसे पहले उसे थप्पड़ों से मारता, उसके बाद जब गिर जाती है तो उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालता है और उसकी आंतड़ी अंदर से खींच लेता है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। चलिए भाई समझते हैं क्या है पूरा मामला, इसी के बारे में जानेंगे। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये फतेहपुर के एक डला गांव की है। वहां पर एक राम गोपाल का परिवार रहा करता। ये जो घटना है ये सोमवार की 28 जुलाई की मैं आपको बता रहा हूँ 2025 की। राम गोपाल का परिवार रहा करता। राम गोपाल का एक बेटा होता जिसका नाम होता इंद्रसेन, जो कि एक पैर से दिव्यांग होता। इंद्रसेन जो होता वो भट्टे पे ईंट पाथने का काम करा करता। वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, बहुत ज्यादा, यानी उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है। अब इंद्रसेन जो होता, इंद्रसेन की नीतू से शादी हो जाती है और नीतू और इंद्रसेन के इनके 6 बच्चे होते हैं। इनका परिवार मेहनत मजदूरी करके चल रहा होता है। अब एक दिन क्या होता है, इनके इंद्रसेन के ही गांव का रहने वाला सर्वेश इंद्रसेन के घर पर आता है और इंद्रसेन की जो घरवाली होती है नीतू, उसको सोमवार की शाम को सब्जी लेने के बहाने वो बाजार ले जाता है और वो बाजार उसके साथ चली जाती है। जब बाजार चली जाती है तो बाजार जाते हैं दोनों, नीतू और सर्वेश, तो वहां से दारू लाते हैं। दारू लेके जंगल में सुनसान इलाके में चले जाते हैं। वहां पर जाके बैठकर दारू पीते हैं। जब इन दोनों को नशा चढ़ने लगता है तो ये जो सर्वेश होता है ये नीतू को मारने पीटने लगता है। जब नीतू जमीन पर गिर जाती है तो ये जो सर्वेश होता है नशे की हालत में नीतू के प्राइवेट पार्ट में हाथ डालता है और अंदर से आंतड़ियां खींच लेता है और उसकी वहीं पर नीतू की लहूलुहान होकर मौत हो जाती है। अब ये सर्वेश वहां से भागने लगता सोमवार की शाम को। अब पास में ही नाला बना हुआ होता है, थोड़ी दूर चल के वहां पर ये अपने हाथ पैर धोता और वहां से भाग जाता। उधर नीतू के जो घर के होते हैं वो रामगोपाल और इंद्रसेन वो नीतू को ढूंढ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता। अब दूसरा दिन हो जाता मंगलवार को सुबह ही गांव के ही कुछ लोग जब बाहर जाके देखते हैं जंगल की तरफ तो नीतू का शव झाड़ियों में पड़ा हुआ मिलता है। तो रामगोपाल और इंद्रसेन वहां पर पहुंचते हैं और पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद वो जो रामगोपाल होते हैं, जो इंद्रसेन के पिताजी थे, नीतू के ससुर, वो बताते हैं कि हमारी जो घरवाली है, हमारी जो लड़के की बहू है नीतू, वो सर्वेश के साथ गई है और हमें इसी पे शक है, इसी ने मारी है। अब पुलिस क्या करती है, पुलिस उसी को हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ करी जाती है सर्वेश से, तो वो अपना जुर्म कबूल लेता है। एसपी अनूप कुमार है, उन्होंने सख्ती से पूछताछ करी सर्वेश से, तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया कि मैंने अपने पिताजी की मौत के शक में इसे मारा नीतू को। सबसे पहले मैंने इसे दारू पिलाई है, सब्जी लेने के बहाने बाजार लेके गया, उसके बाद दारू लाई, हमने दोनों ने दारू पी। उसके बाद जब इसे नशा होगा तो मैंने इसके पहले चांटा मारा, उसके बाद जब ये गिर गई तो मैंने इसके प्राइवेट पार्ट में हाथ डाला। उसके बाद जब प्राइवेट पार्ट में हाथ डाला तो अंदर से आंतड़ियां निकल आई, जिससे कि ब्लीडिंग ज्यादा होगी, जिससे कि इसकी मौके पर मौत हो गई। एसपी अनूप कुमार जो हैं वो ये भी बताते हैं कि हमने इनसे सख्ती से पूछताछ करी है और ये भी पूछी है कि इन्होंने इस महिला के साथ रेप तो नहीं करा। तो रेप की बात से यहाँ पर सर्वेश ने साफ इनकार कर दिया और सर्वेश को यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। फिलहाल सर्वेश को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।